Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. ये कहानी है 2013 में आई गुड नाइट मूवी की, जो कि रोमांटिक और कॉमेडी मूवी है। कहानी फोकस करती है मोहन नाम के लड़के पे, जिसे जोर जोर से कराटे मारने की आदत है। इसकी शादी होने के बाद उसके और उसकी जीवन साथी के साथ क्या होगा, जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। मूवी की शुरुआत में मोहन नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो अपनी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और वो अपनी माँ, 2 बहनें और जीजा के साथ रहता है। मोहन के जीजा रमेश एक वाटर फिल्टर कंपनी में काम करता है। रमेश कुछ टाइम पहले वाटर फिल्टर रिपेयर करने मोहन के घर आया था। तब मोहन की बड़ी बहन से उसे प्यार हो गया। दोनों की शादी के लिए दोनों परिवार वाले मान नहीं रहे थे। तब मोहन ने सबको मना के दोनों की शादी करवाई थी। मोहन की छोटी बहन इंजीनियरिंग कर रही थी और मोहन आईटी कंपनी में काम करता था। उसे इंग्लिश ठीक से न आने की वजह से मोहन और उसके बॉस के बीच झगड़ा होता रहता था। उसके जोर जोर से कराटे लेने की वजह से ऑफिस में सब उसे मोटर मोहन बुला के चिढ़ाते थे। और अगली सीन में एंट्री होती है अनु नाम की लड़की की, जो कि अनाथ है। उसके माता पिता की बचपन में मौत हो जाने की वजह से वो खुद को अनलकी मानती है। अनु एक बुजुर्ग दंपति के घर में किराए पे रहती है। उस दंपति के बेटे की मौत हो जाने की वजह से अनु को ही अपनी पोती मानते हैं। अनु एक शर्मीली लड़की है और वो ऑडिट फॉर्म में काम करती है। घर और ऑफिस उसके लिए जिंदगी है। एक दिन ऑफिस जाते वक्त एक पप्पी उसका पीछा करता है। वो उसको बिस्कुट खिलाती है और फिर ऑफिस जाती है। ऑफिस से लौटते वक्त पप्पी फिर से उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और वो उसे रख लेती है। एक दिन मोहन ऑफिस से घर आके रोने लगता है। उसके परिवार वाले पूछते हैं तो बताता है कि जब वो बस से ऑफिस जा रहा होता है तब उसके बाजू में शालिनी नाम की लड़की, जो कि उसके साथ ऑफिस में काम करती है, वो बैठी होती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उस टाइम बस में मोहन सो जाता है और खर्राटे मारता है और वो सुनकर शालिनी परेशान हो जाती है। और बाद में ऑफिस में जब वो उसे प्रपोज करता है तो वो ठुकरा देती है। बाद में उसका परिवार उसे दिलासा देता है और कहते हैं तुम्हें शालिनी से अच्छी लड़की मिल जाएगी। कुछ दिन बाद मोहन और उसके जीजा रमेश दोनों अनु के घर वाटर फिल्टर रिपेयर करने जाते हैं। तब रमेश की बीवी का कॉल आता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था और रमेश के माता पिता उसकी बीवी को कोसते हैं। मोहन और रमेश चाय पीते हैं। उसके बाद मोहन कप धोने के लिए किचन में जाता है, लेकिन गलती से नल तोड़ देता है। रमेश उसको टेरेस पे वाल बंद करने को कहता है। मोहन वाल बंद करके सीढ़ियों से लपस के नीचे आता है तो पेंट फटने की आवाज आती है और वो चेक करता है। तभी अनु आ जाती है। मोहन की ये हरकतें देख के उसको अजीब लगता है। उसके बाद मोहन देखता है कि उसकी चप्पल पप्पी खा रहा था। तभी मोहन दूसरी चप्पल उठा के पप्पी को मारता है, लेकिन वो जाके अनु को लग जाती है। अनु के दादा दादी और रमेश भी आ जाते हैं। वो अनु को सॉरी बोलता है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। मोहन एक्टिवा में बैठने से पहले बार बार पेंट चेक करता है। उसकी ये हरकतें देख अनु हंसने लगती है। अगले दिन मोहन ऑफिस से बाहर जा रहा होता है। अनु को पप्पी के साथ परेशान देखता है। वो अनु के पास जाता है। अनु कहती है कि पप्पी की तबीयत खराब है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर पप्पी की सारवार करते हैं और 1 घंटे का वेट करने को बोलते हैं। अब मोहन को भूख लगती है। वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। मोहन ऑर्डर करता है। अनु पहले तो मना करती है। मोहन को बोल के उसके लिए भी ऑर्डर करवाते हैं। दोनों के बीच और नजदीकियां बढ़ती है। फिर अनु को घर ड्रॉप करता है और घर आ जाता है। जो मोहन उदास था वो अब मुस्कुराने लगता है और दोनों के बीच बातें बढ़ने लगती है और दोनों खुश रहने लगते हैं। तभी मोहन की बड़ी बहन प्रेग्नेंट हो जाती है और घर में खुशियाँ छा जाती है। और एक दिन अनु मोहन को बुला के कहती है वो उससे दूर चला जाए और दोबारा नहीं मिले। मोहन ये सुन के परेशान हो जाता है और मोहन पूछता है। तब अनु उससे बताती है कि मैं बहुत अनलकी हूँ, क्योंकि बचपन में मेरे मम्मी पापा की मौत हो गई और मैं दादा दादी के
घर गई तो उनका बेटा ट्रेन एक्सीडेंट में मर जाता है और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से मोहन और उसके परिवार में कोई परेशानी आए। ये सुन के मोहन अनु को डांटता है और कहता है कि उसके आने से ही उसकी और उसके परिवार में खुशियाँ आई। वो अनु को दिल की बात बता के शादी के लिए प्रपोज करता है और अनु बहुत सोचने के बाद मान जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है और दोनों नए घर में रहने लगते हैं। सुहागरात के दिन अनु मोहन को बताती है कि उसे ज्यादा शोर पसंद नहीं है। ये सुनकर मोहन परेशान हो जाता है कि वो अनु को कराटे के बारे में अभी तक नहीं बताया था। मोहन बात करते करते सो जाता है। सुबह उठ के वो अनु से पूछता है कि कराटे की आवाज से तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई? अनु मना करती है, तब उसे राहत होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। तब मोहन को ऑफिस में अनु की दादी का कॉल आता है कि अनु चक्कर खा के गिर गई और वो हॉस्पिटल में है। वो तुरंत हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि अनु बहुत दिनों से सोई नहीं, इसलिए उसकी तबीयत खराब हुई और उसका ख्याल रखें, उसके सोने में मदद करें, नहीं तो अनु की तबीयत और खराब हो सकती है। ये सुनकर मोहन दुखी होकर गिल्टी फील करता है। वो दूसरे कमरे में सोने का फैसला करता है। अनु उसको समझाती है लेकिन वो नहीं मानता, जिसकी वजह से उनके रिश्ते में तनाव आ जाता है। दूसरे दिन से मोहन कराटे की प्रॉब्लम को दूर करने का बहुत ट्राई करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिसकी वजह से रिश्ते में और तनाव बढ़ जाता है। अनु मोहन को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं, बताते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और नहीं भी। डॉक्टर उनको अगली डेट पे आने को कहते हैं। आगे मोहन के ऑफिस में उसके लिए प्रॉब्लम और बढ़ जाती है क्योंकि ऑफिस में सबकी पगार बढ़ती है लेकिन उसकी नहीं बढ़ती है। वो उसके बॉस को पूछता है लेकिन वो उल्टा उसकी बेइज्जती करता है। परेशान होकर वो अपनी माँ के घर जाता है और सो जाता है, लेकिन उसकी छोटी बहन के दोस्त आते हैं और मोहन के कराटे सुन के चले जाते हैं। इसके बाद मोहन और उसकी छोटी बहन के बीच लड़ाई हो जाती है और मोहन गुस्सा होकर अपने घर चला जाता है। वहाँ वो अनु से बात करना चाहता है लेकिन वो ऑफिस के काम में बिजी होती है और बात नहीं हो पाती है। सुबह जब अनु उसे हॉस्पिटल की डेट याद दिलाती है तो वो चिढ़ जाता है और अनु को बुरा भला कहने लगता है और अनु शॉक हो जाती है। अगले दिन मोहन की बड़ी बहन का गोद भराई का फंक्शन होता है। वहाँ अनु के हाथ से कुमकुम गिर जाता है और वो उदास हो जाती है। उसके मन में फिर से अनलकी फील होता है, इसलिए वो नहीं चाहती कि फंक्शन में और प्रॉब्लम हो, इसलिए वो अकेले नीचे कमरे में जाकर बैठती है। लेकिन जब फैमिली फोटो खिंचवाने की बारी आती है तब मोहन उससे डांट के ऊपर ले जाता है। ऐसे ही रोज रोज उनके बीच झगड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से रिश्ते में दरार पड़ने लगती है। एक दिन अनु को कंपनी की तरफ से दुबई जाने का ऑफर मिलता है, लेकिन अभी हालत ठीक न होने से ठुकरा देती है। मोहन एक दिन ऑफिस मीटिंग में ही सो जाता है, इसलिए उसका बॉस सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है और अनु को लगता है उसकी वजह से मोहन की जिंदगी में सारी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो दुबई जाने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। वो मोहन को बताती है तो मोहन को भी लग रहा था कि उसकी वजह से अनु की जिंदगी खराब हो रही है, इसलिए वो हाँ कर देता है। वहाँ मोहन को उसका बॉस काम से निकाल देता है और फिर से बेइज्जती करने लगता है, लेकिन इस बार मोहन पलटवार करता है और सबके सामने उसके बॉस का मजाक उड़ाता है और आईडी कार्ड उसके मुंह पे मार के निकल जाता है। फिर मोहन अपनी माँ के घर जाता है और अनु के बारे में सोचने लगता है। यहाँ अनु को भी बुरा लग रहा था क्योंकि उसे अगले दिन दुबई के लिए निकलना होता है। वो मोहन के कराटे मारने वाले ऑडियो को सुनते हुए सो जाती है। अगले दिन दुबई जाने से पहले अनु मोहन के रूम में जाती है। वहाँ दीवार पर नोट्स देख के उसे एहसास होता है मोहन उसके लिए अपनी आदत छोड़ने के लिए इतनी मेहनत किया था और उसे बुरा लगता है। अभी मोहन का कॉल आता है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आऊंगा। एयरपोर्ट जाने के रास्ते में दोनों बिना बात के रोने लगते हैं। तब अनु दादाजी को कॉल करके बोलती है वो दुबई नहीं जा रही है। मोहन खुश हो जाता है और ऑटो घर की तरफ लेने को बोलता है, लेकिन बाद में अनु ऑटो को एयरपोर्ट की तरफ लेने को बोलती है। मोहन उससे उस दिन के लिए माफी मांगता है कि शराब के नशे में उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन वो सच नहीं है। ऐसा ही दोनों लड़ने लगते हैं और बार बार ऑटो घर और एयरपोर्ट लेने को बोलते हैं, इसलिए ऑटो वाला परेशान होकर दोनों को बीच में ही उतार देता है। तभी अनु को उसके बॉस का कॉल आता है और अनु झूठ बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए दुबई नहीं जाएगी। ये सुन के मोहन हंसने लगता है और दोनों घर चले जाते हैं। मोहन और अनु अपनी फैमिली को घर बुला के खाना खिलाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अनु को मोहन के कराटे की आदत हो जाती है और दोनों खुश रहते हैं। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी हॉटस्टार पे हिंदी में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।